एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़, ये वीडियो है वेडनेसडे की, यानी कि परसों की। और आज के व्लॉग की शुरुआत होती है मॉर्निंग से, मतलब 8:30 बज रहे होंगे अभी। और इस टाइम पे आयन स्कूल जा चुका था, 1 घंटा करीब उसे हो गया स्कूल गए। और उसके बाद मैं और हस्बैंड चले गए थे नीचे वॉक करने के लिए। वॉक करके आने के बाद में बढ़िया सी एक चाय बना के पी, अदरक वाली। और उसके बाद में ना अब जो है करूँगी घर का काम स्टार्ट। तो मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, तो एक्स्ट्रा का जो भी काम है ना, वो मैं जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ही कुछ करती हूँ। तो मैं यही सोच रही थी अभी कि बालकनी धोऊँ कि नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ना धूप भी अभी नहीं आई थी, क्योंकि सामने जो आप टावर देख रहे हैं ना, इसकी वजह से धूप रुक जाती है। तो 9:30 पौने 10 तक यहाँ पे धूप आती है। अगर अभी धोऊंगी ना तो फिर बालकनी जल्दी से सूखेगी भी नहीं। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि सारा काम ख़त्म करके 11-12 बजे तक अगर मुझे टाइम मिला तो फिर मैं बालकनी भी धोऊंगी। और जितने भी पत्ते वगैरह सूखे हुए थे ना, वो सारे तोड़ लिए मैंने। और जो फूल वगैरह भी जो तोड़ते नहीं और सूख जाते हैं ना, उनमें लगे लगे वो सारे भी हटा दिए। इससे क्या है, प्लांट जो है ना काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, हेल्दी रहता है। ये मुझे ना माली ने ही बताया था। तो बस मैं वैसे ही कर लेती हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है प्लांट्स वगैरह का। तो जो भी केयर करनी होती है ना इनकी, वो मैं माली को किसी किसी टाइम पे बुलाती हूँ। जो भी दवाई केमिकल इसमें जो भी डालना होता है ना, सॉरी केमिकल कह रही हूँ, दवाई वगैरह जो भी स्प्रे करनी रहती है, वो सारे मैं उनसे पूछ करके ही करती हूँ। तो अभी देखिए घर की हालत जो है ना एकदम फैली हुई है, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना घर सबका आई थिंक ऐसा ही रहता है, सुबह सुबह के टाइम पे सारा घर फैला हुआ। और सारे घर को ना भी मुझे एक सा करना है, सेट करना है पूरा। और ये जो माला वगैरह देख रहे हैं ना, ये उतरी हुई है अभी, जो दिवाली पे लगी थी वही सारी है। तो इनको मैं इस पैकेट्स में ही रख दूँगी। इनमें आए थे कर्टेंस, मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये ना काफ़ी यूज़फुल थे, तो मैंने सारे ही रख लिए। इस तरीके कुछ भी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज़ करके रखनी हो ना, तो मुझे ये सही लग रहे थे। तो अब मैं इनमें ही जो है ना ये सारी माला वगैरह डाल के रख दूँगी। और ये रूम को जो है ना थोड़ा बहुत मैंने ठीक कर दिया था, मतलब जो क्विल्ट वगैरह थी वो समेट दी थी, क्योंकि उठते ही ना मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ बेड को। अब अयन के जाने के बाद तो मैं खुद तुरंत वॉक करने चली गई थी, तो उसका रूम तो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है अभी। तो उसे अभी साफ़ करेंगे। और ये जो बेडशीट है ना, ये कल जो है ना धुली थी, अभी सूख गई, तो इनको फ़ोल्ड करके समेट के मैं रख दी हूँ बेड बॉक्स में। और अब चलिए सफाई कर लेते हैं। तो शुरुआत आज मैंने अपने वाले रूम से की है। इस रूम को मुझे जो है ना क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये रूम जो है ना काफ़ी यूज़ नहीं आता है। मतलब दिन भर जो है ना यहाँ पे कोई भी बैठता वगैरह नहीं है। ज़्यादातर टाइम जो होता है ना, वो लिविंग एरिया में ही बीतता है। और आयन के स्कूल से आने के बाद में आयन अपनी पढ़ाई अपने कमरे में ही करता है। तो इस ये रूम जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और घर के कंपैरिजन में जो भी हम यूज़ करते हैं वही एरिया ना सबसे ज़्यादा गंदा भी होता है। तो थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी दिखाई दे रही थी। और ये सारा काम करते करते ना 1 घंटा मुझे पूरा लग गया था। सुबह के टाइम में जो झाड़ू पोछा होता है ना, उस दिन मुझे पूरा 1 घंटा लग ही जाता है। नहीं तो नॉर्मली क्या है कि मैं आधे घंटे में भी ना, अगर सिर्फ झाड़ू जैसे लगाती हूँ तो आधे घंटे में भी हो जाता है। और डस्टिंग वगैरह में 5-5 मिनट काफ़ी है। अगर हम डेली डेली 5 मिनट भी जो है ना थोड़ा थोड़ा एरिया क्लीन करते रहे ना, तो उतनी ज़्यादा गंदगी धूल मिट्टी भी नहीं आती है। तो अच्छी से मैंने ऊपर से लैंप वगैरह और सब कुछ हटा करके जो है ना मैट वगैरह वो सब पोंछ दिया है। बेड वगैरह को भी ना बस मैं इसी डस्टर की हेल्प से पोंछ दूंगी, क्योंकि रात को ना जब मैं यहाँ बैठी हुई थी ना, तो मुझे ये साइड में ना बेड के काफ़ी ज़्यादा डस्ट इस पर चिपकी हुई दिखाई दे रही थी। दिन में पता नहीं चलता है, लेकिन रात को जो है ना डस्ट काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसे ही जाले वाले भी ना, दिन में आप देखो नोटिस करो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन रात में जब देखेंगे ना तो जाले रात में भी दिखाई देंगे, दिन में नहीं दिखाई देते हैं। तो बस यही है, अभी मेरी नज़र कल पर पड़ गई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी इसे भी मैं जो है ना अच्छी से पोंछ देती हूँ। और उसके बाद फिर आ गई थी अपने रूम को क्लीन करने के बाद अयन के रूम में। तो यहाँ पे से जो भी सामान था ना बेड पे, वो सारा मैंने हटाया। और कपड़े वपड़े जो थे वो मशीन में लगा दिए हैं। तब तक क्या है, कपड़े भी धुल जाएंगे और मैं अपना बाकी का काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पे ना आयन के कुछ पेपर्स वगैरह बुक्स वगैरह फैली हुई थी, तो इनको मैंने एक सा कर दिया, क्योंकि बच्चों का मूड है, बच्चे का मन होता है ना तो वो करते हैं। नहीं तो आप उनको कितना भी बोलो, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। आयन के साथ भी ऐसा ही है, उसका मन करता है तो वो सब कुछ अपना खुद से करता है। किसी किसी दिन अपनी अलमीरा भी वो खुद ही जा लेता है, लेकिन जब उसका मन नहीं होता है ना तो वो कुछ भी नहीं करना चाहता है। तो बस यहाँ पे अभी उसका थोड़ा सा रूम को क्लीन कर दूँगी, और एक बार सफाई हो गई ना पूरे घर में,
फिर 3 साढ़े 3 बजे जब अयन आता है ना, उसके बाद ही जो थोड़े बहुत घर फैलता है तो फैलता है, नहीं तो एज़ इट इज़ ऐसे ही रहता है। क्योंकि बड़े जो है ना अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी से अरेंज करके अच्छी से संभाल के रखते हैं। बच्चों का ही होता है कि वो इधर उधर कुछ भी फेंका फाकी करते रहते हैं। तो ये देखिए इनका बेड भी ठीक हो गया है। और ये जितनी भी माला है ना, ये सारी मैंने झाड़ ली थी उतारते टाइम पे ही। और अब इनको मैं इस पैकेट्स में भर के रख दूँगी। और काफ़ी यूज़फुल लगा था, इसीलिए मैंने इनको रख भी लिया था। और इसमें अच्छे खासे आ गए थे, मतलब मैंने ना सिर्फ 3 पैकेट्स ही इनका यूज़ में लिया और सारी मालाएँ जो है ना इसमें आ गई। और ये ऐसी चीज़ है, ख़राब होने वाली भी नहीं है, आप इसे सालों साल यूज़ कर सकते हैं, ये माला है ही ऐसी। और काफ़ी जो है ना महंगी भी आई थी ये। तो अब बस यही है कि एक बार आ गई है, मतलब होता है ना कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने कर दिया और उसके बाद जो है ना ये सालों साल चलती रहती है। और इस टाइम पे ना धूप आ गई थी, देखिए आप। और अयन के रूम में ना बहुत अच्छी धूप आती है। और बालकनी जो है ना, अभी मैंने जो झाड़ी नहीं है अयन के रूम की, तो यहाँ से मैं अभी माला वगैरह उठाने के बाद में फिर अयन के जो रूम की बालकनी है उसमें भी झाड़ू लगा दूँगी। और फिर जो कपड़े धुल जाएंगे ना उनको भी हाथों हाथ सुखा दूँगी। तो ये देखिए सारी माला इसमें आ चुकी है, तीनों पैकेट्स में ही जो है ना मैंने इनमें डाल दिए हैं। और अब इनको रख दूँगी मैं बेड बॉक्स में, और इनका काम अब है अगले साल। तो चलिए, यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था, मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया था। और उसके बाद में अब मैं नहा के आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ना ये मोठ की रेसिपी शेयर करूँगी। प्रोटीन रिच है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और ये स्प्राउट्स जो है ना, देखिए एकदम अच्छी से जो अंकुरित हो गए हैं। मैंने इसे जो है ना रात भर भिगोया था, मतलब कल की रात में। और फिर जो है ना कल परसों की रात में, और एक दिन पूरा जो है ना मैंने इसे ऐसे ही हॉटकेस में बंद करके रखा, और बहुत अच्छी से ये उग गए हैं। तो अब इनको छौंकूँगी मैं। तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अयन को भी बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए तो मैं उठा के रख दूँगी थोड़ा सा। और हम लोग आज ब्रेकफास्ट में यही खाने वाले हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले क्या कर रही हूँ मैं, अदरक और हरी मिर्च को ना बारीक कट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसमें प्याज डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और उसके बाद डाल रही हूँ अब इसमें राई। और अब इसमें जाएगा अदरक और हरी मिर्च। इसे हम अच्छी से ना बस 1 सेकेंड के लिए जो है ना मिक्स करेंगे, और हल्की सी मिर्च को फ्राई कर लेंगे। और अदरक का भी कच्चापन जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। और उसके बाद जाएंगे इसमें मसाले, जैसे कि धनिया, लाल मिर्ची पाउडर। तो लाल मिर्ची ना मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाली है, मतलब 2 डाल दी थी। और इसमें अभी मैं एक मसाला भी आगे ऐड करने वाली हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा ना तीखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आज अभी लाल मिर्च नहीं डाली है। और मेरे पास ख़त्म भी हो रखी थी। तो थोड़ा सा ना पानी ऐड कर दिया, ताकि मसाले जले नहीं, अच्छी से जो है ना पानी में मसाले फूल जाएं। और उसके बाद अब मैं डाल दूँगी इनमें स्प्राउट्स, माने कि जो हमने मोठ उगा के। उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाला है। इसमें हींग का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, कच्चे को ही आप अच्छी से वॉश कर लीजिए। और उसमें खीरा, प्याज, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब डाल करके खाइए बिना छौंके ही। उससे भी खाने का जो टेस्ट है ना वो दुगुना हो जाता है। बिना छौंके भी अगर आपकी खाने की इच्छा हुई और आपके पास टाइम नहीं है इस तरीके से बनाने का, तो आप वैसे भी खा सकते हैं। बाद में इसमें मैंने डाल दिया था जीरावन पाउडर, और थोड़ा सा अब इसमें जाएगा धनिया। और बस अच्छी से मिक्स करेंगे, और बस ये रेडी हो चुका है। थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, इसमें जो खट्टा है वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो बस यहाँ पे अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप खटाई में आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी बन जाता है, बहुत क्विक रेसिपी है। और जो हेल्दी की हेल्दी भी है, और सबको ना बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे ना किसी नमकीन के साथ खाइए, या फिर मठरी के साथ में, उसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी जो मटरी ये ले कर के आए थे ना, मैं आज उसी के साथ खाने वाली हूँ। तो पहले इनको मैंने दे दिया, उसके बाद अपनी प्लेट लगा ली है। तो आज सुबह मैं ना थोड़ी सी मैक्रोनी बनाई थी अयन के लिए, तो वो बच गई थी। मैंने अपनी प्लेट में वो ले ली है, मटरी ले ली है, और मामी के हाथों का जो अचार है हरी मिर्च का वो लिया है, और साथ में ले लिए हैं जो भी मोठ बनाए हैं। तो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। किसी किसी दिन अपने पसंद का अगर नाश्ता या खाना कुछ भी मिल जाए ना, तो पूरा दिन जो है ना बहुत अच्छा जाता है। आज मेरे साथ भी वही हुआ, काफ़ी दिन से मेरा मोठ खाने का मन कर रहा था, और मैं बना भी नहीं पा रही थी, क्योंकि ये थे नहीं, बाहर गए हुए थे।
इसी वजह से ना मैं अकेले के लिए थोड़ा सा आलस कर गई थी कि क्या ही बनाऊं। और इसमें ना जब तक 2-3 लोग खाने वाले नहीं हो ना तब तक मज़ा भी नहीं आता है। मतलब कितनी क्वांटिटी में आप भी जाएंगे, मतलब इतना तो होना चाहिए कि 2-3 लोग आराम से खा लें। अच्छी खासा जो है ना इसे जो बनने में भी, मतलब उगने में, फिर भिगा के रखो तो काफ़ी टाइम जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये आ जाएंगे ना उसके बाद ही मैं ये बनाऊंगी। तो फाइनली आज जो है ना उग गए थे अच्छी से, और मैंने बनाए, खा के भी ना बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे उसके बाद में अब लग जाती हूँ मैं अपने बाकी के काम में। तो यहाँ पे आई थी सुबह सुबह हरी सब्जियाँ, जैसे कि पत्ता प्याज हो गया, हरा धनिया हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, बहुत सारा साग आया था। और सारे ही साग को ना बाहर जो है ना मैं रख दी थी, मतलब जब धूप चली गई थी उसके बाद में। और इसमें जो भी डंठल वगैरह थे, नीचे का जो पार्ट था ना वो मैंने कट कर लिया था, क्योंकि इतनी मिट्टी थी। अगर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर के कट करती ना तो वहाँ पे जो किचन है वो भी गंदा हो जाता। तो मैंने सोचा चलो आज मैं बालकनी में ही ना सारे साग को ले जाती हूँ और वहीं पे आराम से धो लूँगी। साथ में और सब्जियाँ भी आई है तो उन्हें भी मुझे वॉश करना था अभी, और बालकनी भी धोनी है। तो एक साथ जो है ना अभी यहाँ पे मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे। और आज इतनी मिट्टी निकली थी ना, सर्दियों में जो है ना साग खाने का तो मज़ा है, लेकिन इसके साथ जो काम बढ़ता है ना ये बहुत मुझे हेट्रिक लगता है। कि सारी सब्जियाँ आने के बाद अगर इनका काम तुरंत नहीं करो ना तो फिर ये अगले दिन और उसके अगले दिन तक ना सारे ख़राब हो जाते हैं। आप इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, मतलब तुरंत की तुरंत ही करना पड़ेगा आपको। तो आज ऐसा ही हुआ, और ये ढेर सारे जो साग है ना उठा के लेके आ गए थे। अब सर्दियों में ना सब्जियां सस्ती भी हो गई है तो मन भी चलता है ये भी ले लो वो भी ले लो। तो ऐसे ही करके आज बहुत सारा सब्जी वब्जी और साग वाग आ गया था, तो इनका भी काम मुझे जो ना अभी ही करना था। तो सारी जो पाइप लगा के सब्जियां धोई ना तो एकदम अच्छी से सारी सब्जियां धुल गई है, मिट्टी विट्टी सब निकल गई थी। थोड़ी देर मैंने ना सब्जी को पानी में डाल के छोड़ दिया था, जितना भी साग था उससे क्या है ना मिट्टी पूरी बैठ गई एकदम, और फिर मैंने रगड़ रगड़ के हाथों से धो लिए थे। पत्ते प्याज के जो नीचे वाले जो प्याज होते हैं ना वो मैंने कट करके अलग कर लिए थे, और पत्ते पत्ते अलग कर लिए। अब इनको क्या करूँगी मैं जो है ना बस बनाने के से पहले कट करूँगी और बना लूँगी। और पालक को तो मैं बॉईल करके रख दूँगी और पीस के भी रख दूँगी जब भी मुझे बनाना होगा। जैसे इसके पराठे बन गए या फिर पालक पनीर है, इनको बहुत पसंद आता है। तो पालक पनीर बनाऊँगी ना तो अगर प्यूरी पीसी भी रहती है ना तो फटाफट से सब्जी भी बन जाती है। और इस टाइम पे ना यहाँ पे थोड़ी सी धूप जा चुकी थी, और अभी ना पानी नहीं आया इस टाइम पे। नहीं तो क्या है सुबह के टाइम पे या फिर शाम होने के बाद ना पानी भी इतना ठंडा हो जाता है कि हाथ देने का मन नहीं करता है पानी में। तो आज फ्रूट भी आए थे, ऑरेंज आए, और अब ना रंग बिरंगे फल सब्जियां ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। मेरा इतना मन चलता है कि ये भी ले आऊँ वो भी ले आऊँ, और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आ भी जाती है। फिर इसको ना सबसे ज़्यादा हेडेक क्या होता है, ले तो आओ फिर इसको फ्रिज में लगाने का, अरेंज करने का, ये एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो सारी ही सब्जियां मैं ना प्लास्टिक में थी उनको निकाल रही हूँ प्लास्टिक से, और प्लास्टिक में ये रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। ये ना मेरे कूड़े फेंकने के काम में आ जाती है। और ये डी मार्ट में ही बस इस तरीके से ना पैकेट्स में सब्जियां मिलती है ना तो सही रहता है। पैकेट तो कूड़ा के काम में आ जाती है, और सब्जियां जो है मैं आराम से इसमें से निकाल करके और फिर जैसे मैं फ्रिज में मुझे अरेंज करके रखना होता है उस तो मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे सारा सब साग वाग सब्जी वब्जी सब धुल जाएगी ना, उसके बाद में क्या करूँगी इनको ना सुखाने के लिए छोड़ दूँगी इसी बास्केट में। और बास्केट मैंने पहले ही खाली कर ली थी, क्योंकि ना इसमें बर्तन थे नाश्ते के, खाने के, सुबह के जो भी थे ना वो मैंने मांज के और फिर ना उनको पोंछ के लगा दिया था, ताकि ये बास्केट मुझे ना खाली मिल जाए। और इसमें ना ऑल टाइम बर्तन ही रहते हैं, लेकिन जब इस तरीके से मैं सब्जी वब्जी फल वल धोती हूँ ना तो इसी टोकरी में रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि इसका पानी बहुत आराम से जो है निकल जाता है, और सारी सब्जियां सूखने के बाद में फिर मैं उनको उनकी जगह पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्जी वब्जी धुल गई थी, और अब मैं बालकनी धो दूंगी अच्छी से। दोनों तरफ दीवार के ना जितने भी गमले रखे हुए हैं वो स्टैंड पे रखे हुए हैं, तो नीचे बिल्कुल भी मिट्टी विट्टी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। थोड़ा सा पानी डाल के बस अच्छी से रगड़ूंगी तो और अच्छी से साफ़ हो जाएगा। और सामने की तरफ ना स्टैंड नहीं है, क्योंकि ये जब हमने स्टैंड मंगवाया था ना तो वो कम पड़ गए थे। मतलब क्वालिटी का थोड़ा सा लग रहा था कि कोई इशू ना हो, बट ठीक थे। मतलब इतने अच्छे भी नहीं थे तो ख़राब भी नहीं थे, मतलब काम चलने लायक थे वो स्टैंड। तो हमने
रख लिया था। तो अभी यहाँ सामने के लिए ना कम पड़ गए हैं, ये मुझे मंगाना है, देखते हैं कब तक मंगवा पाती हूँ। 2 स्टैंड और मंगवाऊँगी ना तो मेरा काम हो जाएगा। और एक आधे गमले हैं जो कि ना खाली है, उनमें कोई भी प्लांट्स वगैरह नहीं है, तो उनको मैं हटा दूँगी। जो एकदम हेल्दी प्लांट्स हैं ना बस उनको ही रखूँगी। इधर बीच ना सारे जो भी प्लांट्स वगैरह लगा रही थी ना मैं, वो सूख जा रहे थे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। अभी मई में जब समर वेकेशन था उस टाइम हम लोग बाहर चले गए तो बहुत सारे पौधे जो है ना मर भी गए थे। उसके बाद फिर मैंने एक आधे ही लेके आए, और इधर बीच तो कुछ भी नहीं आया है। मतलब अब जैसे सर्दियाँ आ गई है ना तो इस मौसम में गेंदे ये सब भी आते हैं, तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं लेकर के आई हूँ। देखती हूँ कभी जाऊँगी तो लेके आऊँगी। और यहाँ पे मैंने सारे ही गमलों में पानी भी दे दिया है, अच्छी से स्प्रे कर दिया था। जो भी प्लांट्स में मिट्टी विट्टी थी ना पत्तों पे वो भी सारी अच्छी से निकल गई है। बस अब मैं पाइप खोल के और समेट के रख दूँगी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।